यस। आप सभी को आत्मवंदन। आज हम डे 28 रिमेम्बर द मैजिक, मैजिक की दुनिया का आखिरी चैप्टर देखते हैं क्या लेके आया हमारे लिए। हाँ जी, शेयर करेंगे। जय 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 गणनायका, जय जय विघ्न विनाशका। जय 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 गणनायका, जय जय विघ्न विनाशका। जय शुभ मंगलदायका, विद्या बुद्धि प्रदायका। जय शुभ मंगलदायका, विद्या बुद्धि प्रदायका। गजवदना गौरी नंदन, गजवदना गौरी नंदन, गंगाधर शिव शंभो नंदन, गंगाधर शिव शंभो नंदन। जय 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 गणनायका, जय जय विघ्न विनाशका। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इतना ब्यूटीफुल प्रेयर, वाओ, मतलब मजा आ गया। वाओ, अमेजिंग। थैंक यू। नाउ वी विल स्टार्ट आवर बुक। So today is day 28, रिमेम्बर द मैजिक, यानी हम अपने जादू को याद रखें, जादू को याद रखना है। तो आज ये 28 डे में हमको रौंडा ये बता रही है कि आप लोग जो इतने कंसिस्टेंसी से डे 1 से लेके आज तक एकदम रिचुअल की तरह सारे के सारे असाइनमेंट्स करते रहे, पूरा आपका बिलीफ, आपका जो भी पुराना पैटर्न था, आपने उसको इतनी मेहनत से, इतने एफर्ट्स डाल के उन सारी चीजों को ठीक किया है। अब आपका, आज मैं केवल एक लास्ट गिफ्ट देना चाहती हूँ, एंड वो गिफ्ट है कि आप आज से एक प्रैक्टिस जो शुरू करेंगे, ये अंत वाली प्रैक्टिस जो है, आखिरी असाइनमेंट जो है, ये आपकी लाइफ का रिचुअल बन जाना चाहिए, आपकी लाइफ का पैटर्न बन जाना चाहिए। ये पैटर्न है जादू को याद रखें। तो जादू हमारे लिए क्या है? हम ग्रैटिट्यूड करते रहते हैं, और ग्रैटिट्यूड के पावर से हमारी लाइफ में जादू होते रहते हैं। अब डे टू डे लाइफ में बहुत इजीली है, हम तो इतना इजी वे में अपने ग्रैटिट्यूड्स के पावर से जादू अपनी लाइफ में लाने लगे हैं। सपोज आज मुझे येलो फ्लावर चाहिए थे, और हम निकल के गए और देखा, अरे येलो फ्लावर वाला जो प्लांट है, हमारे यहाँ जो पेड़ है, वह पूरी तरह से उसके फ्लावर किसी ने तोड़ लिए हैं। अब तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी कि मुझे येलो फ्लावर मिलेगा। बट मैंने बहुत सारा ग्रेटिट्यूड किया कि अरे वाह, चलो इस ये फ्लावर यहाँ पे जो लगते हैं, वो येलो फ्लावर जितने भी जो भी लेके गए, आखिर वो चढ़ाएंगे तो भगवान जी को ही। तो भगवान जी को तो वो फ्लावर चढ़ गए हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि मैं, मेरी श्रद्धा थी कि मैं चढ़ाऊं, और वो मेरी श्रद्धा बस वो किसी दूसरे के हाथों से पहुंचेंगे, लेकिन पहुंचेंगे तो भगवान के पास। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्रेटफुल। और ये सोच के मैं वहां से वापस अपने घर आ गई, अपने नॉर्मल रूटीन में लग गई। एक अनयूजुअल चीज हुई। विश्वनाथ भैया जो हमारे यहाँ यूजुअली हम जब कॉल करते हैं, हमारे यहाँ के गार्डनर भैया वो तब आते हैं। तो वो आए, उन्होंने गेट खटखटाया, मैंने सोचा शायद कोई नोटिस या कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन लेके आए होंगे। तो वो आके मुझे येलो फ्लावर देके चले गए। बोले ये कभी नहीं होता है, मतलब इट्स वन ऑफ द अनएक्सपेक्टेड थिंग। तो उन्होंने बोला कि दीदी ये ना फूल थे मेरे पास में, तो मैंने सोचा कि आज आपको पता नहीं मिले कि नहीं मिले, सामने वाले फूल मैंने ही सारे तोड़ लिए थे, तो मैं आपको 4 फूल देके जा रहा हूँ। और वो मुझे 4 फूल देके चले गए। तो ये जो अनएक्सपेक्टेड चीजें हैं, वो हमारे अवचेतन मन से वाइब्रेट हुई, और वो वाइब्रेशंस के कारण वो ऑटोमेटिक हमारे पास आ गई। मैंने सरेंडर कर दिया था। जैसे ही मेरे माइंड में थॉट आया था, सरेंडर। तो यह पावरफुल चैप्टर हमको ये बताता है कि अब आप इतने पावरफुल बन चुके हैं
अब आपको करना क्या है, इसको कैसे कंटिन्यू रखना है, तो उसको कंटिन्यू रखने के लिए एक ही उसका तरीका है, वो है कल जाइए, कल जाइए, पीछे वाले दिन में जाइए, पास्ट डे में जाइए, और उस दिन के हर एक जादू को, छोटी से छोटी चीज, उसको आप याद करके उसके लिए बस थैंक यू थैंक यू थैंक यू करते रहिए। यानी कल मैंने खाने में ब्रेड पकोड़े खाए थे, और खाने में, यस, लंच में खाए थे, बिकॉज हमारा ब्रेकफास्ट स्किप हो गया था और हमने लंच में ब्रेड पकोड़े खाए थे, क्योंकि हमको दिन भर शॉपिंग और इन सब के लिए जाना था। तो उसके लिए आप, मैं इतना ग्रेटफुल हुई कि अरे ये पूरा सीजन निकल रहा था, और उस निकलते हुए सीजन में अथर्व ने इनिशिएटिव लिया कि अरे मम्मा पूरा सीजन निकल जाएगा, आप एक बार भी ब्रेड पकौड़े नहीं बनाए हो, चलो मैं ब्रेड ला देता हूँ, आप बस तैयारी कर लो, हम वेट भी कर लेंगे, आप प्लीज आज बना दो, आज वेदर भी कितना अपना पॉजिटिव, ऐसा बोल के उसने प्रेशर डाल के बनवा दिया। और उसके कारण हम वो हैवी नाश्ता किया, तो हमको रात तक कोई भूख के चांस ही नहीं थे, और हम पूरा दिन घूमते रहे, शॉपिंग करते रहे, अपने सारे काम करके रात के 9 बजे टहलते हुए घर वापस पहुंचे। और हमको कहीं खाने पीने और इस सब चीजों का टेंशन ही, ना बनाने का टेंशन हुआ ना खाने का टेंशन हुआ, बिकॉज हम पानी पीते जा रहे थे, हमने ऑयली फूड खा लिया था इसलिए। तो मैं उस चीज को याद कर करके जितना उन सब चीजों को ग्रेटिट्यूड दूंगी, उतना ही यह बढ़ता चला जाएगा मेरे लिए आगे वाले जीवन में, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में जाके और बैठ गया और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट होके आएगा। तो सी द पिक्चर इज, इस पिक्चर में ये दिखाया है कि कितना ही काला अंधकार हो, देखिए, लेफ्ट में, राइट में, ऊपर नीचे, चारों दिशाओं में केवल और केवल निगेटिविटी है। यानी हमारे जीवन में भी यही होता है, हम रिश्तों में खुश नहीं है, हमको हेल्थ चैलेंजेस हो रहे हैं, हम जो काम में हाथ डालते हैं उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, हम कुछ प्लान नहीं कर पा रहे हैं, मनी एरिया में स्ट्रगल कर रहे हैं। ये फेज हमारी लाइफ में आते रहते हैं और आते रहेंगे इन फ्यूचर भी। बट आपको हमेशा ये चांद सितारे अपने ग्रेटिट्यूड के याद रखना है, और ये जो आप है, आपके अंदर वो ग्रेटिट्यूड के पावर से जो आप रोशनी की किरण, उन सारे निगेटिव सिचुएशंस में भी आपको पॉजिटिविटी का रास्ता मिल जाएगा। तो आपके पास कितना भी बुरा से बुरा फेज आ जाए, आपको ग्रेटिट्यूड करना नहीं छोड़ना है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कल जो खाना खाया था उसके टेम्परेचर क्या था, एकदम एक्यूरेट टेम्परेचर था, गर्मा गर्म खाने की चीज थी, वो गर्मा गर्म खाने मिल गई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। कल जो पानी पिया था, वाह, मतलब ऑयली खाना खाने के बाद में भी हमारे पास में 3 बॉटल पानी था, तीनों जन ने एक एक अपनी अपनी वाटर बॉटल कैरी की थी, तो इनफ वाटर था, हम आराम से घूम रहे थे और वाटर पी रहे थे, हमको कहीं से लेने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इस एक छोटी छोटी चीजों के लिए अगर आप याद रखते हैं और उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं, तो वो आपकी आगे आने वाली लाइफ को जादू से पूरा कंप्लीटली फुल रखेगा। ठीक है, तो 28वां दिन जादू को याद रखें। जादू के साथ यही चीज है, आपको यह जानना होता है कि यह अब भी यही है, हमारे चारों ओर है, अन्यथा यह आपके लिए अदृश्य बना रहता है। तो जिस दिन आपने ये सोचा कि अब आज तो मेरा असाइनमेंट तो है ही नहीं कुछ, तो आज मैं क्या करूं, बस 10 ग्रेटिट्यूड लिख के छोड़ दूं, जैसे ही आप में इस माइंडसेट में आ गए, आपके लाइफ से जादू जाने लगेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अब वो अदृश्य रूप में हमारे आसपास पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, लेकिन उसको याद रखने के लिए आपको अपने पिछले 24 घंटे के 100 ग्रेटिट्यूड्स लिखने की आदत डालनी चाहिए। तो लिखना बस एक दिन है, यानी ये आज के चैप्टर में आपको इसको राइटिंग में 100 ग्रेटिट्यूड्स लिखना है फॉर योर लास्ट 24 आवर्स। बट आगे आने वाले दिनों में आपको मिनिमम 100 ग्रेटिट्यूड इन योर माइंड, अपने दिमाग में बोल के, सोच के करना है। तो ये आपको बहुत बड़ी लिबर्टी दे दी है रोंडा बर्न ने। बट नॉट लेस देन 100, 100 से कम ग्रेटिट्यूड नहीं होने चाहिए एक दिन के। यानी आपको इतनी बार याद, सोचते रहना उसी के ऊपर, बस रिपीटेशन से आपके अंदर सबकॉन्शियस माइंड में रीवायरिंग हो रही है कि यू लव, आप प्यार करते हो जादू से, आप जादू को इतना याद करते हो वो, क्योंकि आप अपनी आगे वाली आने वाली लाइफ में भी जादू ही जादू लाना चाहते हो। तो ये सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो जादू अगर आपको अपनी लाइफ में बरकरार रखना है, तो उसको याद करते रहिए, मिनिमम 100 ग्रेटिट्यूड एवरी डे, रिटर्न एक दिन, लेकिन
इन योर माइंड, अपने दिमाग में रोज 100 ग्रेटिट्यूड कम से कम हमको करने ही करने हैं। यही एकमात्र तरीका है जादू को अपनी लाइफ में बरकरार रखने का। यस, हाँ जी आराध्या, प्लीज यहाँ से पढ़ेंगे। हर दिन अनूठा होता है, कोई भी दिन हूबहू किसी दूसरे दिन जैसा नहीं होता। हर दिन जो अच्छी चीजें होती हैं वे हमेशा अलग होती हैं और बदलती रहती हैं। इसीलिए जब आप बीते कल के वरदानों को गिनकर जादू को याद करेंगे तो यह हर बार अलग होगा, चाहे आप यह कितनी ही बार कर ले। इस वजह से भी यह अभ्यास आपके जीवन में कृतज्ञता के जादू को बनाए रखने के लिए सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। चाहे आपकी वर्तमान इच्छाएं जो भी हो या आपकी भावी इच्छाएं जो भी हो, यह जादू या जीवन सबसे शक्तिशाली अभ्यास रहेगा। कल के वरदान याद करने का सबसे आसान तरीका दिन की शुरुआत को याद व दोपहर और शाम की प्रमुख घटनाओं को याद करते जाए, जब तक कि आप उस समय तक न पहुंच जाए जब आप बिस्तर पर सोने के लिए लेटे थे। जब आप बीते हुए कल के वरदान याद करते हैं तो यह प्रयास रहित होना चाहिए। आप कल की सतह सतह को केवल टटोल रहे हैं, और जब आप टटोलते हैं तो वरदान आपके दिमाग की सतह पर बुलबुले की तरह उठ आएंगे। आप यह सवाल पूछकर यह जादुई अभ्यास शुरू कर सकते हैं, वे कौन सी अच्छी चीजें थी जो कल हुई थी। यस, तो जब हम भी पहले, आप कोई हाँ सवाल जी, यहाँ तक एक बार हम देख लेते हैं। तो आपका हर दिन अलग होता है, हर दिन डिफरेंट होता है, और हर दिन जादू से भरा होता है। हर दिन बहुत सारी अच्छी चीजें होती है और बहुत सारी ऐसी चीजें भी होती है जो आपको पसंद नहीं आती या आपके हिसाब से नहीं होती। हम ज्यादा वेटेज किसको देते हैं? हम ज्यादा वेटेज दे देते हैं जाने अनजाने में वो चीजें जो किसी आपके मन के हिसाब से नहीं हो, और किसी ने ऐसा कुछ कर दिया जो आपको पसंद नहीं आया। और जैसे ही ऐसा करते हैं तो हमारी फ्रिक्वेंसी डाउन चली जाती है। और एज पर साइंस, अगर हमारी फ्रिक्वेंसी 85 से डाउन जाती है, यानी 65 से 85, ये जब स्ट्रेस और ये वाली सारी चीजें अगर आप लेते हैं अपनी लाइफ में, चिंता करते हैं, परेशान होते हैं, और एंजाइटी, ये सारी चीजें कब आती है? जब आपकी फ्रिक्वेंसी 85 से डाउन चली जाती है। ये मेजरिंग है। और 85 से डाउन आप तभी जाते हैं जब आप ये सारी चीजों को अपनी लाइफ में लेके आते हैं। तो अगर आप अपने रिमेम्बर द मैजिक को याद रखेंगे, जैसे ही फ्रिक्वेंसी डाउन जा रही है तुरंत अलर्ट हो जाइए, और उस अलर्टनेस के साथ में आप अपने आप को याद करिए कि कल क्या हुआ था। जैसे चश्मा कहीं रख दिया तो टटोल टटोल के उठाते ना, कल क्या हुआ था, कल ये हुआ था, अरे वाह, आई एम सो वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल। और हाँ, ये भी तो हुआ था, उसके लिए भी मैं ग्रेटफुल हूँ। और कल का वेदर तो अमेजिंग था, कल की शॉपिंग आउटस्टैंडिंग थी, एक एक शॉप में जो जो लोग मिले उन सब ने मेरी हेल्प की। ऐसा करके आपको बस याद करते जाना है, और वो चीजें अपने आप आपको एक के बाद एक याद आती चली जाएंगी। और जैसे ही याद आती जाएंगी आप उन सब के लिए ग्रेटिट्यूड 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 करते जाइए। आप अपनी फ्रिक्वेंसी हाई कर रहे हैं, और जैसे ही आप हाई फ्रिक्वेंसी में जाते हैं वैसे ही आपका सारी डिजीजेस, सारी चीजें आपकी लाइफ से खत्म हो जाती है, वैनिश हो जाती हैं। और सबसे हाई फ्रिक्वेंसी होती है 500। 500 मेगाहर्ट्ज सबसे हाई फ्रिक्वेंसी होती है लव की। आप कोशिश करिए इस लव वर्ड को अपनी लाइफ में जितने मल्टीपल टाइम्स आप बोल सकते हैं, आप उसको बोलिए। आई लव फ्लावर्स, आई लव माई सोफा, आई लव दिस ड्रेस, आई लव दिस, आई लव दैट, आई लव, हर चीज को बोलिए। कितना लव बोलेंगे आप ना वर्ड, इस वर्ड के कारण भी आपकी फ्रिक्वेंसी हाई हो जाती है। तो लो फ्रिक्वेंसी में जा रहे हो तो उसका रामबाण इलाज है कि आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब कल के वरदान याद करना, अगर आपको ऐसा लगता है कि कल क्या चीजें हुई, इतना तो कोई खास नहीं था कि 100 चीजें लिखो, तो आप अपने आप से एक ही सवाल पूछते जाइए कि कल ऐसा क्या हुआ था जब मैं शॉपिंग करने गई थी, कल ऐसा क्या हुआ था जब मैं मॉर्निंग में उठ के और मैंने फिर अपना डे शुरू किया था, कल ऐसा क्या हुआ था इवनिंग में, कल ऐसा क्या हुआ था रात में सोने के पहले, और आपको चीजें याद आती चली जाएंगी और आप ग्रेटिट्यूड करते चले जाइए। इट्स वेरी सिंपल। हाँ जी, यहाँ से पढ़ेंगे प्लीज। जब भी आप कोई सवाल पूछते हैं आपका दिमाग तुरंत जवाब की ताल लग जाता है। क्या आपको कोई बेहतरीन खबर मिली थी? क्या आपने जादू से अपनी किसी इच्छा आप अपना को कैमरा ऑफ कर दीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा सा। साकार या प्राप्त किया था?
का फोन आया था जिससे आप ओके लंबे समय से कई। मैम कैमरा ऑफ है। ओके ओके। क्या कोई चीज आपके लिए बहुत अच्छी तरह हुई थी? क्या आपको कोई बेहतरीन फोन कॉल या ईमेल मिला था? क्या किसी ने आपकी प्रशंसा की थी या सम्मान का इजहार किया था? क्या किसी ने कोई समस्या सुलझाने में आपकी मदद की थी? क्या आपने किसी की मदद की थी? क्या आपने कोई प्रोजेक्ट पूरा किया था या कोई नई चीज शुरू की थी जिसे लेकर आप रोमांचित हैं? क्या आपने अपना प्रिय भोजन किया था या कोई अच्छी फिल्म देखी थी? क्या आपको कोई उपहार मिला था? आपने कोई समस्या सुलझाई थी? कोई प्रेरक मुलाकात की थी? किसी के साथ गुणवत्तापूर्ण समय गुजारा था? कोई बेहतरीन बातचीत की थी या किसी मनचाही चीज के लिए योजनाएं बनाई थी? जादू को याद करे और कल के वरदानों की सूची कंप्यूटर पर बना ले या उन्हें जर्नल में लिख ले। कल की सतह को टटोले जब तक कि आप संतुष्ट महसूस न करें कि आपने कल के वरदानों को याद कर लिया है। वे चीजें छोटी भी हो सकती हैं और बड़ी भी, क्योंकि यह आपके वरदानों के आकार के बारे में नहीं है, यह तो इस बारे में है कि आप कितने वरदान खोज सकते हैं और हर एक के लिए कितनी कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। जब आप हर एक को याद करें और लिखें तो कृतज्ञ बने और इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हाँ जी, एक मिनट। जब तो यहाँ सबसे पावरफुल चीज उन्होंने बोली है, और वो पावरफुल चीज ये है कि कल के वरदानों को आपको याद करके ही आप अपने फ्यूचर के जो डिजायर्स हैं उनको आप पूरा कर सकते हैं। यानी आज तक हम क्या याद रखते हैं, पास्ट में मेरे साथ ये अच्छा नहीं हुआ था, वो ज्यादा आपको याद है। अपने पास्ट में झांकते हैं, क्या क्या चीजें आपको पसंद नहीं आई थी, क्या क्या चीजें आपने मन के खिलाफ जाके आपको करनी पड़ी थी, क्या क्या चीजें ऐसी हुई थी वैसी हुई थी। ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि आपने उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी डाली थी, तो वो आपको याद है। आपके साथ बहुत सारी अच्छी चीजें भी हुई थी, लेकिन वो आपकी गिनती की है, बहुत कम है। आप उनको फिंगर्स में काउंट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि आपने उसमें कम एनर्जी पुट की थी। तो अब हम एक ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिशनर कंप्लीटली बन चुके हैं। अब हमको अपनी प्रैक्टिस में लाना है कि हम पास्ट की केवल और केवल अच्छी चीजों को याद करके उसको ग्रेटिट्यूड से भर देंगे, और इतना ग्रेटिट्यूड करेंगे उन सारी चीजों के लिए जिससे आगे आने वाले हमारे जितने ड्रीम्स है, डिजायर्स हैं, वो ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाएं। क्योंकि आप एक एक वरदान को याद करके, लिख के, उनके लिए ग्रैटिट्यूड करके आप वो नींव बना रहे हैं अपने आगे आगे आने वाले ड्रीम्स के लिए, सपनों के लिए। हाँ जी, यहाँ से सॉरी। या जब आप आज के बाद यह जादुई अभ्यास करना चाहेंगे तो आप इसे बदल बदल कर सकते हैं। कुछ दिन वरदानों को लिखें और बाकी दिन वरदानों को केवल याद करके उन्हें जोर से कहे या मन ही मन याद कर ले। आप वरदानों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं या अधिक विस्तृत सूची बनाते हुए बता सकते हैं कि आप हर एक के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। कल के वरदानों की कोई निश्चित संख्या नहीं दी गई है क्योंकि हर दिन अलग होता है, लेकिन मैं गारंटी देती हूँ कि आपके जीवन का हर दिन वरदानों से भरा होता है। और जब आप इसकी सच्चाई देखने के लिए अपनी आंखें खोल लेते हैं तो आप जीवन के जादू के प्रति अपना हृदय भी खोल लेंगे और आपका जीवन समृद्ध व भव्य हो जाएगा। जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि रहेगी। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। जादू को याद करें, इसे आप ही के लिए बनाया गया है। यस, तो अब हमको कोई वरदानों की निश्चित संख्या नहीं होती है, लेकिन हमने डिसाइड किया कि हम 100+ करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमको पता है इतने दिन ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने के बाद में कि अगर मुझे कुछ भी नहीं मिलता तो मेरे पास में मेरे बॉडी पार्ट्स हैं जो पूरी तरह से अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, मैं उनके लिए ग्रेटिट्यूड रोज कर सकती हूँ। मैं सन, मून, अर्थ, इन सब के लिए रोज ग्रेटिट्यूड कर सकती हूँ। मैं अपने घर के एक एक सामान के लिए, एक एक दीवार के लिए अब मैं 100 करना, इट्स वेरी 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 इजी। इससे थोड़ा ऊपर जाएंगे, हमारे पास इतने सारे वार्डरोब में कपड़े हैं, हम उनको देख के ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं। हम किचन में जाएंगे, हमारे पास में भरा पड़ा है किचन हमारा, हमारी सुविधाओं की चीजों से, हम उनके लिए ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं। हम जिस रूम में जाएंगे वहां हमारे कंफर्ट के लिए, हमारे यूज करने के लिए सारी चीजें अवेलेबल हैं, हम उसके लिए ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं। हमारे पास में 100+ ग्रेटिट्यूड रोज करने के लिए चीजें
और रेडी अवेलेबल हैं। कभी ऐसा लगता है कि हम कहीं नहीं गए, हमारे पास तो 100 है ही नहीं, उस दिन आप यहाँ से कमी पूरी कर लीजिए। अदरवाइज आप माइन्यूटली जाएंगे तो आपको रोज कम से कम 100 ग्रेटिट्यूड अलग अलग जगह जाके मिल जाएंगे। कि आपने कभी देखा कि किसी किसी पेड़ में आपके अभी तक नजर नहीं गई थी, लेकिन अचानक से नजर गई कि अरे इस पेड़ में तो एक बेल भी चढ़ी हुई है, उस बेल में फूल आ रहा है, किस चीज की बेल है? कोई तो वेजिटेबल है, लेकिन कौन सी वेजिटेबल है? अब इसमें जब छोटा सा फ्रूट आएगा तब पता चलेगा कि कौन सी वेजिटेबल का, अभी तो बस फ्लावर दिख रहा है। तो ऐसे आपको चीजें दिखने लगेंगी। क्यों? क्योंकि आप उसके लिए रेडी हैं, आप ओपन हैं। जब तक हम ओपन नहीं होते हमको चीजें दिखती नहीं। तो आज के बाद से, क्योंकि हमको अपने आगे आने वाले ड्रीम्स, डिजायर्स और अपनी पूरी जिंदगी को फुल ऑफ हैप्पीनेस, फुल ऑफ जॉय, माई लाइफ इज द सेलिब्रेशन, इसको आप रोज 10 बार कम से कम बोलिए, ईच एंड एवरी मोमेंट। मेरी तो जिंदगी ही सेलिब्रेशन के लिए बनी हुई है। मैं हर चीज सेलिब्रेट करती हूँ। आज मेरे घर में कोई भी नहीं है, आई एम सेलिब्रेटिंग। आज मेरा घर भरा हुआ है लोगों से, चहल पहल है, आई एम सेलिब्रेटिंग। आज मैं इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, आई एम सेलिब्रेटिंग। आई एम आज मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, आई एम सेलिब्रेटिंग। तो मेरा हर दिन सेलिब्रेशन से भरा हुआ है। आप इस चीज को जितना दोहराएंगे उतना सेलिब्रेशन के मोमेंट्स आपकी लाइफ में आते चले जाएंगे। और कोई बोलता है मुझे ना भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं पसंद है, मुझे ना ऐसे जाके और पार्टीज करना बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं ऐसा बोलती थी पहले, लेकिन मुझे ये नहीं पसंद है। क्या क्या नहीं पसंद है उसको मैं 100 बार बोलती थी। मुझे क्या पसंद है वो मैं 1-2 बार ही बोलती थी। तो मेरी लाइफ में आता क्या था जो मुझे पसंद नहीं है, और मैं इरिटेट होती रहती थी, अपनी एनर्जी डाउन करती रहती थी। हम नॉर्मली यही करते हैं, हम सब यही करते हैं। जब से ये चीज सीखी, ये चीज पढ़ी, तो मैंने बोलना शुरू किया, आई एम सेलिब्रेटिंग, आई एम सेलिब्रेटिंग, आई एम सेलिब्रेटिंग। और मैंने देखा कि बहुत छोटे छोटे से मोमेंट्स, दिन भर में ऐसे कोई मोमेंट्स आते ही रहते हैं कि आपको लगता है कि वाह अमेजिंग, कितना मजा आ गया। ऐसा वर्ड्स निकलना अपने अब एकदम साधारण बात हो गई, एकदम नॉर्मल चीज हो गई है। कोई पूछता है अरे बहुत दिन हो गए तेरे से बात नहीं हुई, कैसी है? अरे एकदम मस्त, जबरदस्त, फर्स्ट क्लास। तो जब ये वाइब्रेशंस निकलती हैं और नेचुरल निकलती हैं, क्योंकि अब एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते, अब इतने प्रैक्टिस हो चुकी है। तो इस तरीके से आप अपने आप को कैसे वाइब्रेशंस में रखते हैं, उसके लिए अपने पिछले दिन का ग्रैटिट्यूड 100+ करने के लिए एकदम पेटी वेटी बांध के, अपनी सीट बेल्ट बांध के तैयार हो जाइए। क्योंकि आने वाले दिन जो भी हैं वो आपके उसी पे बेस हैं। और हर एक जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी मिलेनियर बिलेनियर है, जितने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, और डॉक्टर दीपक चोपड़ा हो गए, टोनी रॉबिन्सन हो गए, ये सारे लोग 100+ ग्रेटिट्यूड लिखते हैं। अगर आपको कंफर्म करना है आप उनके गूगल कर सकते हैं, उनकी कोई बुक्स में आप रेफरेंस लीजिए। मैंने एक्चुअली इसको सर्च किया, और सर्च करने के बाद में एक्चुअल में मुझे एक लिस्ट मिली जिसमें था कि यस, ये ग्रैटिट्यूड, ये पर्सन जो है वो इतने ग्रैटिट्यूड मोड में रहते हैं। इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी बुक्स में कहीं ना कहीं रेफरेंस दिया हुआ है कि भाई हम इतने तो ग्रैटिट्यूड लिखते ही हैं। चाहे हम कार में बैठे बैठे लिखे, चाहे प्लेन में बैठे बैठे लिखे, चाहे हम लंच टाइम में लिखे, लेकिन हम तो लिख के करते हैं 100 ग्रैटिट्यूड्स एवरी डे। और हमको लगता है कि यार इन लोगों को तो छापने की मशीन मिली हुई है तो ये लोग छाप रहे हैं। नहीं, वो लोग ग्रेटफुल हैं अपनी हर चीज के लिए, इसलिए छाप रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू आराध्या। हम इसकी बस ये पढ़ लेते हैं, जादुई अभ्यास राधा क्रमांक। हाँ जी। पढ़ू। हाँ जी। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अब तक इस पुस्तक में आप 280 नियामतें लिख चुके हैं। दूसरा, कल के वरदानों को याद करते हुए जादू का स्मरण करें और उन्हें लिख ले। खुद से यह सवाल पूछे, वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो कल हुई थी। कल की सतह को टटोले जब तक कि आप संतुष्ट न हो जाए कि आपने उस दिन के वरदान याद कर लिए हैं और लिख लिए हैं। जब आप प्रत्येक वरदान को याद करें तो मन ही मन इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। आज के बाद आप यह अभ्यास लिखित सूची के रूप में कर सकते हैं या फिर जोर से बोलकर या मन ही मन याद कर सकते हैं। आप कल के उन आप कल की उन चीजों को संक्षिप्त
सूची बना सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, या फिर आप अंदर ज्यादा छोटी विस्तृत सूची बना सकते हैं और हाँ बता सकते हैं कि आप हाँ उनके लिए सॉरी सॉरी कृतज्ञ सॉरी हैं। आई एम सो सॉरी। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। यस, so thank you so much आराध्या, थैंक यू एंड नाउ आई स्टॉप शेयरिंग। आज के बाद जस्ट बाबू कर देती हूँ। कटे रहेगा शायद संगीता जी किसी का माइक अनम्यूट है। यस ओके, तो हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले आप जो आपकी 280 ग्रैटिट्यूड्स की डायरी बन चुकी है ऑलरेडी, वो नॉन स्टॉप चलती चली जानी चाहिए। मिनिमम 10 उन्होंने बोला है, मैं 100 बोल रही हूँ। और उन्होंने एक ऑप्शन भी दिया है, अगर आप लिखित सूची बना रहे हैं, आप या तो मन ही मन बोल के आप कर सकते हैं, आपके लिए एक ये लिबर्टी है। लेकिन एक संक्षिप्त सूची बना ले, जैसे सारे नवग्रहों के लिए, सारे देवी देवता जिनकी आप श्रद्धा रखते हैं, जिनके आप नाम जानते हैं, उन सारे देवी देवता के लिए आप ग्रैटिट्यूड ऐसे एक पूरी लिस्ट बना ले। और रोज एक बार उस लिस्ट को पढ़ के ये आप इन ग्रेटिट्यूड्स को ऐड ऑन कर सकते हैं रोज की लिस्ट में, यानी आपको रोज सेम चीजें लिखनी ना पड़े। आप एक लिस्ट में उनको रेडी करके रख ले, जैसे कि सूरज चांद सितारे इन सारी चीजों के लिए, पंच तत्वों के लिए, और जो स्टैंडर्ड आपके घर में जो चीजें हैं जिसके लिए आप लिटरली ग्रेटफुल है, तो उनकी संक्षिप्त सूचियां बना के आप उनको याद कर सकते हैं रोज पढ़ पढ़ के। और कल हुई सारी चीजों के लिए एक एक चीज को याद करना है, किसी चीज को हमको छोड़ना नहीं है। अगर हमने कोई भी यहाँ पे एक चीज छोड़ी तो इन फ्यूचर भी हमारी शायद कोई ना कोई डिजायर ड्रीम्स जो कि हमारे लिस्ट में है वो छूट ना जाए। तो जो हम देते हैं वही पाते हैं। हम जितना गिविंग कर रहे हैं, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम दे रहे हैं, ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं, और वही हमको मिलेगा वापस। तो हमको इस चीज के लिए रेडी रहना है और इस चीज को अपने लाइफ में लेके आना है, क्योंकि इसको रखे रखे रहना, बना के रखना इज अ वेरी बिग टास्क। बोलते हैं ना, एक घर बनाना आसान है लेकिन उस घर को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। एक गाड़ी खरीदना बहुत आसान है, उस गाड़ी को मेंटेन करके प्रॉपर तरीके से सर्विसिंग करवा के रखना बहुत मुश्किल है। ये जादुई पुस्तक करना बहुत आसान है, 30 दिन का काम है, फटाफट 30 दिन होते हैं, 1 महीना। उसके बाद उसको मेंटेन रखना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर एक ये प्रैक्टिस की आपने अगर नहीं छोड़ी, आपका जादू कभी खत्म नहीं होगा। और यह एक प्रैक्टिस अगर आपने छोड़ दी और बाकी कुछ भी करते रहे, आपका जादू अलाइन नहीं होगा। जादू तो होगा लेकिन एक फ्लो में नहीं होगा, एक अलाइनमेंट में नहीं होगा। ये इसका लास्ट में इसका जो कंक्लूजन है वो यही निकलता है। ओके आई एम सो सॉरी। या थैंक यू सो मच। हाँ जी आराध्या बोलिए। मैम, इसमें जो 100 ग्रेटिट्यूड लिखने हैं, तो हर ग्रेटिट्यूड के लास्ट में थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 टाइम्स लिखना है, या फिर स्टार्ट वाले में ही थैंक यू लिखना है? ये आपके ऊपर है, आप स्टार्टिंग थैंक यू से अगर कर रहे हैं तो लास्ट में मत लिखिए। अगर आप लास्ट में थैंक यू लिख रहे हैं तो आप स्टार्टिंग में आई एम रियली हैप्पी एंड ग्रेटफुल, आप बस इतना लिख सकते हैं और अपना गुण लिख सकते और हैं। मैम, ये ये वाला 100 वाला लिखने के बाद भी वो 10 जो लिखते हैं ग्रेटिट्यूड रोज दिन, नहीं वो वो उसमें 10 ऐड ऑन लिखना हो है? जाएगा, नहीं 100? कुछ नहीं हो जाएगा। यस, मैंने 10 की फ्रिक्वेंसी को 100 कर दिया। लेकिन अब ये सबको डाइजेस्टेबल नहीं है ना कि यार रोज 100 एकदम से 10 10 लिखना, तो हम ले दे के तो फ्लो में आए थे। अब ये तो सीधे 100 की 10 टाइम्स ज्यादा की डिमांड कर रहे हैं। तो इसके लिए ये फ्लेक्सिबिलिटी कि आपको वो 10 का ब्रेक नहीं करना है। लेकिन अगर हम 100 कर रहे हैं तो वाह, मतलब हम 280 प्लस 100, 380 प्लस 100, 480 प्लस 100, तो हम तो कहाँ की कहाँ पहुंच जाएंगे। तो आप लिटरली ये मैम, प्रैक्टिस शुरू करिए। हाँ जी बोलिए प्लीज। मैम, मैं आज बहुत खुश हूँ। बेसिकली मैं ना, मतलब चीजों में चाहे वो कुछ भी हो, कंसिस्टेंट नहीं रहती। ऐसा रहता है कि मैं स्टार्ट तो कर देती हूँ बट उसको एंड नहीं कर पाती। बट ये वाला जो प्रैक्टिस है ना, उसको मैं कंप्लीट की हूँ। अगर हाँ किसी दिन मैं नहीं आती हूँ क्लास में तो मैं उसको कंप्लीट करती हूँ, फिर उसका लेक्चर देख के और उसका बुक रीडिंग करके और उसको टाइमली बैठ के कंप्लीट करती हूँ। तो मैं इसलिए आज बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आज 28th डे है और आज हाँ, तक का मेरा सक्सेसफुली मैं पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ। this is also one of the magic, right? Wow, यस मैम। really nice, really nice.
और हम सब का आपके लिए ना ये बहुत सारा मैजिक डस्ट है आपके ऊपर कि आप अपने लाइफ के जो भी काम स्टार्ट करें वो आप एंड तक लेके जाएं कंसिस्टेंसी के साथ में। ये हम सबकी विश है आप आपके लिए, क्योंकि आपको अभी लाइफ में अभी तो ये स्टार्टिंग फेज है। यस। मैम मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि ये जो 100 वाला है ना, तो मैम उसको लाइन वाइज की, लाइक आप जो बताएं कि नवग्रह के लिए, फिर आप जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं उन सब के लिए, और मतलब जो भी है मैम उसका एक लिस्ट दे सकती है क्या? मतलब वो नहीं कि मतलब आप थैंकफुल हो, बस उस चीज के नाम, मतलब या नेम्स के उनके साथ, टाइटल्स, ताकि या वो। मेनली टाइटल्स ना कि हाँ मैम, ये। वैसा मिल या सकता है क्या मैम? श्योर श्योर, आई विल ट्राई माई बेस्ट। मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं, बट मैं रैंडम करती हूँ, क्योंकि मैं जब लिखती हूँ मैं रैंडम लिखती हूँ। लेकिन जैसा जब भी मैंने अभी एक्सप्लेन किया तो मेरे मुंह से निकला कि आप ऐसा कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ये बनाया भी जा सकता है कि अपने सारे बॉडी पार्ट्स के लिए। तो मेरे ख्याल से 38 तो बॉडी पार्ट्स के नाम ही हो गए थे जब हमने उस समय लिखा था, तो मैंने मुझे जहां तक याद है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। और 100 बहुत बड़ी चीज नहीं है उसमें, अगर मैंने 10 टॉपिक लिखे तो वो मोर देन 100 हो जाएंगे। तो डेफिनेटली आई विल ट्राई माय बेस्ट एंड आई क्योंकि विल मैम शेयर विथ यू। या आप मैम जो भी देते हो ना करने को, मतलब आप अपने थ्रू, लाइक आपके थ्रू से वो चीज हम लोगों के पास आता है, तो वो चीज उसमें ऑलरेडी एक पावर रहता है, और फिर हम लोग उसको करते हैं वो और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तो इसलिए आप लास्ट टाइम में जो मैम वो जो एम्बिशन वाला जो भी था, गोल वाला था, उसमें मैम जो आप हेल्थ वाला, करियर वाला, रिलेशनशिप वाला वो सब जो दी थी, वो वन ऑफ द बेस्ट है। पढ़ने से ही इंग्लिश वाला जो भी है, मैं हिंदी मेरे को उतना नहीं आता, तो इंग्लिश में मैं जो पढ़ी वो पढ़ने से ही बहुत पावरफुल लगता है मेरे को। जब जब ग्रेट। पढ़ती हूँ बहुत एनर्जी वैसा आ जाता है, तो इस चीज के लिए मैं बोल रही कि अगर वो मिल जाता तो मैम, लेट या सपोज कुछ श्योर, भूल गए अपन तो। डेफिनेटली आई विल शेयर, ठीक डेफिनेटली है मैम, थैंक यू। विद इन 1-2 days डेफिनेटली आई विल प्रिपेयर एंड आई विल शेयर विथ यू ऑल, राइट, इन ग्रुप ओनली। या थैंक यू ओके मैम, सो मच। थैंक यू मैम। मैम हाँ आपके जी। लिए बिल्कुल लाइन। अरे वाह, पिंक फ्लावर! आज तो बिल्कुल ऐसा दिल, आप साक्षात दिल निकाल के दे दिया ऐसा लग रहा है। हाउ इज मोक्षा? मोक्षा मैम पहुंच गई क्या घर? मोक्षा आ गई? हाँ अभी पहुंच नहीं? गई। पहुंच गई, आ ग्रेट, गई। वेरी। आ गई, अभी घर में नहीं है, बस घूम रही है बस। हाँ हाँ, नहीं, अच्छा, एंजॉय अपनी करने दो, बड़ी मम्मी। एग्जाम दे के आई है, वेरी नाइस। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर योर ब्यूटीफुल फ्लावर ना, मतलब मैं तो दीवानी हूँ, मुझे आपको पता है। यस, हाँ जी, कृष्णा जी। हाँ मैडम, ग्रेटिट्यूड ऐसे लिखना है जैसे अपन लिख रहे थे कि मेरे पास मतलब ये पेन है, मैं इसके लिए खुश हो करता हूँ, मतलब इसी फॉर्म में लिखना है कि अलग हाँ, कुछ कर सकते हैं? नहीं नहीं, कोई अलग फॉर्म नहीं। मैं अपने रेड पेन के लिए बहुत 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 कृतज्ञ हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, या धन्यवाद से शुरू और करिए, जैसे धन्य। हाँ, है और ना। जैसे आपने मतलब बीते हुए कल के लिए करना है तो उसके लिए कैसे करेंगे, थोड़ा सा अभी तक आप क्या कर रहे थे? आइडिया? अभी आपने, मैंने जैसे बताया अभी कि कल मैं शॉपिंग करने गई थी, और वहां पे मुझे, मैंने क्या लिखूंगी उसको? मैं बहुत ज्यादा कृतज्ञ हूँ जूडियो के लिए, जहां पर उन वहां पे जितने भी एम्प्लॉयज थे, है ना, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की मेरे मनपसंद ड्रेस को लेने के लिए। और धन्यवाद अपनी नहीं लैंग्वेज में नहीं, वो तो लिखिए मैं समझ बिल्कुल। गई, लेकिन जैसे हाँ, हाँ हाँ, नहीं वो जो मेरा जो पैटर्न वो बदल जाएगा, चलेगा? ऐसा मतलब कि सब जी मैं इस चीज के लिए खुश हो करता हूँ। अब आप एक्सपर्ट हो चुके हैं, आप उस रेसिपी में एक्सपर्ट है। हाँ अब हाँ, आप जितने एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं कर जी लीजिए, है ना। जब तक आप एक्सपर्ट जब तक जी। नहीं थे ना, तब तक आपको हम लोग बोलते थे नहीं नहीं, हम्म, इसी को फॉलो करो जैसा हमने बताया है। नाउ यू आर एक्सपर्ट, आप जो चाहे वो कर सकते जी हैं। जी। थैंक यू, थैंक यू थैंक मैडम यू जी। सो मच। अभी 2 days क्लासेस और हैं, एंड आफ्टर दैट हम कंटिन्यू करेंगे। रतिका जी अगले थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन लेने वाली हैं एस्ट्रोलॉजी की क्लास। आज ही उन्होंने मुझे कंफर्म किया, और अगले थर्सडे फ्राइडे हम उनकी करेंगे। उसके पहले मैं न्यूमरोलॉजी की बेसिक्स की क्लास लेने का प्लान कर रही हूँ। बेसिक न्यूमरोलॉजी सबके लिए जिसको सबको अपना अपना कैलकुलेशन करना आ जाए। तो अगर कोई इंटरेस्टेड होंगे तो वो जरूर बताइएगा, क्योंकि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस, मैं, क्योंकि मैं लोशो ग्रिड और ये सब नहीं करती हूँ, मैं इंडियन और वैदिक न्यूमरोलॉजी करती हूँ। ठीक है, तो मैं उसका बेसिक्स तो एटलीस्ट आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी जरूर। और मैम इस चीज के लिए थैंक यू सो मच, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज के लिए, और ग्रेट। बहुत ज्यादा वेट कर रही हूँ। वाओ, थैंक यू सो मच जी। मैम प्लीज बोलिए। ये इस बार का सेशन बहुत धमाकेदार रहा। आंखों से देखा, हमने पढ़ा, कानों से सुना और महसूस भी किया। बहुत बढ़िया था।
थैंक यू मैम, बहुत थैंक यू। प्रैक्टिकल था। तब आप लोगों का जो आशीर्वाद है और आप लोगों का जो एनर्जी है, बस वही निकल रही है, नथिंग एल्स। लिटरली मुझे कुछ भी नहीं आता। नाउ आई विल स्टार्ट एज अ फ्रेशर ओनली। यस। जी कृष्णा आप जी जो भी बोलिए। करोगे हम जुड़ेंगे, जरूर जुड़ेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हाँ दीदी, जैसे आपने आज फूल के बारे में बोला ना कि मुझे येलो कलर के फूल मुझे खुद मिल गए, उस पे से मुझे याद आया कि मैं दो संडे मतलब गुरुवार हो गए मैं मंदिर गई थी, साईं मंदिर। तो मेरी इच्छा थी कि बाबा को गुलाब का फूल चढ़ाऊं, तो मुझे मिले नहीं। मैं मिस्टर भी देखने गए मतलब चौक तक, कहीं पर भी फूल नहीं मिला। फिर मैंने बोला अब जब मंदिर से जाना है फूल नहीं मिला, लेकिन मैं अंदर से दुखी थी कि फूल नहीं मिला। मैंने चलो वहां पर दुकान होगी वहां से ले लेंगे। फिर वहां उनके से पूछा तो उनके पास भी फूल नहीं था। मैंने बोली बाबा आज मेरी इच्छा थी फूल चढ़ाने की, तो फूल ही नहीं मिल रहे। फिर वो मंदिर में दर्शन करने गए तो थोड़ी देर में खड़ी रही, फिर वो एक भैया आए, उन्होंने बहुत सारे गुलाब के फूल लेके आए थैली में। उन्होंने बाबा को चढ़ाया, सब कुछ था, और कुछ फूल बचे थे। अब ऐसी इच्छा हो कि भैया मेरे को एक फूल खरीदने हैं आपसे, वो कर दो। फिर वो मतलब जगह जगह के मैंने कहा मैं बीच में नहीं टोक सकती। मैंने फिर वो थोड़े बाहर आए तो मैंने भैया मुझे एक फूल दो ना, आप मुझसे पैसे ले लेना उसके बदले, क्योंकि मुझे कहीं फूल मिला नहीं, मुझे चढ़ाना है, एक ही फूल चाहिए मुझे। तो उन्होंने दीदी आप ऐसे ले लो, तो मैंने नहीं उनको पैसे दिए, लेकिन मैंने फूल मिल गया मुझे। वाह वाह, तो मुझे वो जादू है। याद आ गया आपको। वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जी मैम, हम प्रेयर करेंगे ओके बिकॉज मैम। इट्स। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु।